तारड़ साहब ये बताएं हम यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं कि ये कल की ये 18-18 20-20 साल के बच्चे ये महसूस कर लेते हैं कि हमें जिसको मर्जी मार के जला के राख कर दें, ये हमारा हक है और हम ऐसे ही करेंगे और हम आइंदा भी ऐसे ही करेंगे। ये हम किस तरह पहुंचे हैं तारड़ साहब यहाँ पे? चीमा साहब, आज तालिबान भी शर्मिंदा है। आपने तालिबान को भी छोटा कर दिया है। जो सियालकोट में हुआ है, वो जो जिस तरीके से एक इंसान को घसीट के मारा और फिर उसकी लाश को आग लगाकर आपने सेल्फियां बनाई हैं। जो आदमी था इसका जो मुहर्रिक था, वो उसके उसके सारा बैकग्राउंड ढूंढना चाहिए, वो पीछे आपको रॉ मिलेगी। और जिस किसी आदमी ने भी ये इश्तियालंगेज़ी की है कि श्रीलंका के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि हमारा श्रीलंका बहुत खास दोस्त है। आप कहते थे कि अच्छा लगा दो इसको, मैं तो कहता हूं इनको सबसे आसान तरीका है, इसको राह और सीआईए की कार्रवाई लगा दो। मैं कहता हूं जान छुड़ाओ। बर्दाश्त नहीं, ये पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये मैं बता रहा हूं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त, मैं बता रहा हूं, आप तो पहले ही बहुत पीछे थे। इंडियन डायस्पोरा को तो, इंडियन लॉबी को तो आपके पास सकत ही नहीं ना उनको फेस करने की। सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, सियालकोट में जो कह सकते हैं हम इंसानियत का मुंह मोड़ने वाली घटना हुई, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और पूरी पाकिस्तानी सरकार जो काम सबसे आसानी से कर सकती थी वो उन्होंने कर डाला कि ये रॉ की साजिश है, ये मोसाद की साजिश है, ये सीआईए की साजिश है, ये सब की साजिश है श्रीलंका से जो है वो रिश्ते ख़राब करवाने के लिए। सीधे सीधे वहीं जो इतना ही कर सकते, कुछ नहीं, सीधे जो भी हो सीधे रॉ पे डाल दो, सब पे डाल दो। उसके बाद अब ये साजिद तरार ने भी ये बात बोली कि इस चीज़ का जो है वो बहुत ही भारी फल चुकाना पड़ेगा पाकिस्तान को। और हकीकत भी यही है कि इस चीज़ का जो ये पाकिस्तानियों ने कर दिया है, इसका पाकिस्तान पहले तो बर्बाद था ही, अब तो जैसे उस पर हम कह सकते हैं ताबूत में आखिरी कील का ये काम करेगा वाकई में। इसके बाद आने वाले दिनों में आप देखिएगा इतनी ज़्यादा समस्याएं, इतनी ज़्यादा अलग अलग दुनिया जहान की पाबंदियां, अलग अलग दुनिया जहान की चीज़ें इन पर लगने वाली है कि ये झेल नहीं पाएंगे। तो पूरी चीज़ के पहले उधर हम चलते हैं सियालकोट वाले मामले पे। सियालकोट में जो कुछ भी हुआ है जी, ये हाइब्रिड वार का हिस्सा है, इस पर राम मुलविस है। और जिस किसी आदमी ने भी ये इश्तियालंगेज़ी की है कि श्रीलंका के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि हमारा श्रीलंका बहुत ख़ास दोस्त है। और जो आदमी था इसका जो मुहर्रिक था, वो उसके उसके सारा बैकग्राउंड ढूंढना चाहिए, वो पीछे आपको रॉ मिलेगी। तो ये बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जो लोग भी इसमें शामिल थे और जो जज्बाती हो जाते हैं, जो रसूल अकरम को याद नहीं करते कि जब फतेह मक्का हुआ तो किस किस को माफ़ कर दिया, तो वो दुश्मन इसके निशाने पर है कि दुश्मन के निशाने पर है सियालकोट, इसलिए कि वो हमारी कटरी पैदा करता है, वो हमारे लिए जो इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स का सामान पैदा करता है, जो सर्जरी के सामान पैदा करता है। सियालकोट में जहाँ पे एक श्रीलंकन को जला के मार दिया गया और जिस तरह उसकी लाश की बेहुरमती की गई, ऐसे लगता है कि जैसे इस मुआशरे के अंदर जान नहीं है या इतना बेहिस मुआशरा था। ये हम यहाँ पे इस मौके पे कैसे पहुंचे और इसमें किसका कसूरवार है? क्या हमारी रियासत इसमें इन्वॉल्व? तालिबान भी आप अब छोटे नजर आ रहे हैं। तालिबान को भी आप तालिबान से भी आगे जा चुके हैं। और एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो वॉशिंगटन डीसी में बैठा है, जो पहले ही रोजाना खून के आंसू रोता है अपनी मादरे मिल्लत की हालत पे, वो आज मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में आप सबूत देता फिरता है, मौजूद है, कुछ नहीं हुआ और ना होगा। साथियों, जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा, पाकिस्तान जैसे देश को जो है वो बर्बाद होने के लिए कोई बाहरी चीज़, कोई बाहरी शक्ति, कोई बाहरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनके खुद का देश ही, उनके खुद की देश की जो उनकी विचारधारा है, उनके खुद के देश की जो आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से उनका देश फंक्शन करता है, जिस तरीके से उनके देश के लोग सोचते हैं, वही काफ़ी है। बस उनको कुछ देर के लिए छुट्टा छोड़ दो, खाली थोड़ी सरकार उनको थोड़ा पकड़ना करना छोड़ दे। जैसा कि हम देख रहे हैं इधर इमरान खान के आने के बाद जो चल रहा है, वो खुद ही काफ़ी हैं अपने देश को फूंक के आग लगाने के लिए। और किसी की ये बोलते हैं ना कि इसकी साजिश है, उसकी साजिश है, ये हमको बर्बाद कर देगा, ये हमको खा जाएगा, किसी की ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी जो है वो अपने आप को खुद ही जो है वो आग लगाने के लिए वो काफ़ी हैं। जैसा कि आप सबने देखा, पहले ही इनकी देश की जनता, यही जो जनता है जो खुद दिन रात गरियाती है इमरान खान को, जो दिन रात कोसती है इमरान खान को, बोलती है कि आईएमएफ हमको लूट दे रहा है, आईएमएफ को 10 गालियाँ देते हैं, किसी को गाली देते हैं, कहते हैं कि ये देखो ये हमको लूटे डाल रहा है, ये पेट्रोल महंगा कर रहा है, ये फलाना कर रहा है, ये गैस का दाम बढ़ा रहा है, ये जो है बिजली के बिल के दाम बढ़ा रहा है।
और उसके बावजूद भी फिर ऐसी ऐसी हरकतें भी यही जनता ही तो कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता खाली परेशान तो है, जो है वो कोसते रहेंगे हमेशा, दूसरों को गलती देते रहेंगे, लेकिन कभी जो है वो हो क्यों रहा है ये सब, खुद की जो स्वयं की गलती है उसको पाकिस्तानी जनता जो है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ना ही किया है, ना ही आगे अभी करने वाली है। अभी देखिएगा इसमें भी कुछ ऐसा कोई बड़ी गिरफ्तारी अभी सामने नहीं आई है, और जहाँ तक ऐसा है कि आएगी भी नहीं। जिस हिसाब से सिचुएशन अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है, जिस हिसाब से इमरान खान की सीरियसनेस जो हमें नज़र आ रही है, इमरान खान की पूरी सरकार की जिस तरीके से इसमें जो है वो कठोरता नज़र आ रही है, उस हिसाब से कुछ भी यहाँ पे होने वाला फिलहाल है नहीं। लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स पे इनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो अब तगड़ी मार तो झेलनी पड़ेगी। श्रीलंका की तरफ से तो जो रहेगा वो रहेगा ही, और इनके ये जो बोलते हैं कि श्रीलंका से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, कैसे काहे की दोस्ती, क्या दोस्ती है इनकी श्रीलंका के साथ? कोई आपने इधर सुना है कुछ करा हो? कुछ नहीं। कोई बड़ी डील चाहे आपस में, कुछ नहीं। श्रीलंका के पास भी अगर हम देखें तो कोई पहले से भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा पैसा वैसा तो नहीं है जो इनको कुछ मदद भी कर सके। लेकिन इनकी किस बात की दोस्ती श्रीलंका से? खाली इनका भी एक वजीर आजम वहाँ जाके एक टूर मारा था, और कुछ ऐसा इनसे है नहीं। बहरहाल अब श्रीलंका तो जो है वो इनको जिस तरीके से अपने स्तर से दुनिया भर में उसको करना भी चाहिए भाई, उनके शहर का एक उन्हीं के मतलब उनका सिटीज़न है जो 11 साल से पाकिस्तान में रह रहा था, उसके साथ में ऐसी घटना हुई है, तो वो तो सीधी सी बात है डिफेंड करेंगे, लेकिन और भी देशों को यहाँ पर आकर के इस चीज़ को डिफेंड करना चाहिए। और इतनी बेशर्मी से आप देखिए जो है वो इमरान खान की सरकार के मंत्री आगे बोलते हैं कि ये पहली घटना नहीं है, ये चौथी घटना है, 3 घटना और पहले हो चुकी। आप इसका मतलब समझ सकते हैं, मतलब कि कोई भी होगा, कोई घटिया से घटिया देश का भी कोई मंत्री होगा, कोई भी नेता होगा, वो भी कहेगा कि नहीं भाई हम शर्मिंदा हैं, ऐसे ऐसे। ये इतनी जाहिल कौम है, इतने जाहिल के मंत्री हैं कि कह देते हैं सीधे से आके कि नहीं नहीं ये तो भाई चौथी घटना है, इससे पहले 3 और हो चुकी हैं। और ये जो है वो लोगों की समस्या, ये सोसाइटी की समस्या है। अरे सोसाइटी की समस्या है तो फिर तुम क्या कर रहे हो? फिर तो सब छोड़ दो, सब पुलिस वुलिस जितनी है, पूरा नेटवर्क है, सब खत्म कर दो। जब सोसाइटी अपने ही आप में है तो फिर जुडिशियल सिस्टम किस बात का है, पुलिस सिस्टम किस काम का है? फिर ये हर चीज़ में एक तो इनको रॉ अगर इतना ही है तो फिर देश दे दे भारत को, भारत का कब्जा करा दे पाकिस्तान पे। अगर हर चीज़ रॉ कंट्रोल कर रहा है, हर चीज़ जो है वो यहाँ से नरेंद्र मोदी साहब दिल्ली में बैठे बैठे, क्या पाकिस्तान में एक पत्ता भी हिल रहा है? क्या पाकिस्तान में किधर क्या होगा, एक एक आदमी को यहाँ से मोदी साहब अगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर जाओ, भाग के जाओ, दुनिया के जिस कोने में जाना है जाओ, इंडिया के हवाले कर जाओ, अपनी आबादी ले जाओ, फिर इंडियंस वहाँ पे अपना कब्जा करेंगे, जो करेंगे वो मर्जी करेंगे। इतना ही है, अगर रोही कंट्रोल कर रहा है ना तो ठीक है भाई, फिर पूरी तरीके से इंडिया ही कंट्रोल करेगा। आपकी बहरहाल क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।